संजय दत्त की लाइफ और कैरियर किसी भी बॉलीवुड एक्टर से अलग रहा है। जहां एक टाइम पे उन्होंने एज अ ड्रग एडिक्ट देखा जाता था, तो कभी उन पे देशद्रोही होने का आरोप भी लगा। संजय की जिंदगी एक फिल्म की तरह ही रही है, जहां रोमांस, एक्शन, इमोशंस सब कुछ देखने को मिला है। इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम आपको संजय दत्त से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते, और अगर आप इनकी लाइफस्टाइल वीडियो देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह इन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करके, इतने उतार चढ़ाव देखकर ये मकाम हासिल किया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको संजय दत्त पसंद है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें। अगर आप दिल से संजय दत्त को पसंद करते हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि संजय दत्त के पेरेंट्स ने मैगजीन में एक एड दिया था कि वो अपने बेटे का नाम क्या रखें, और उस मैगजीन को पढ़ने वालों ने बहुत सारे नेम्स सजेस्ट किए थे। उनमें से एक नाम था संजय, जो उनके पेरेंट्स को बहुत पसंद आया और ऐसे पड़ा संजय दत्त का नाम, और इनका निकनेम संजू बाबा है। और इनका जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ, और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 60 साल। संजय दत्त ने अपनी स्कूलिंग लॉरेंस स्कूल मुंबई से की, और आपको बता दें कि संजय दत्त ने सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है, और जब स्कूल खत्म करने के बाद इनके कॉलेज जाने की बारी आई तो इनका आगे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन उनके फादर ने संजय को कहा कि तुम लाइफ में जो चाहे वो करो, लेकिन तुम्हें ग्रेजुएशन तो करनी होगी। फिर उनके फादर ने संजय को मुंबई के एक कॉलेज में एडमिशन दिलवाई, तो संजय अपने कॉलेज के पहले ही साल में सिर्फ 1 या 2 बार से ज्यादा क्लास में नहीं गए, और यही वो टाइम था जहां से संजय को हैवी ड्रग्स करने की आदत लग गई। संजय दत्त बचपन से ही स्मोकर थे, और उन्होंने अपनी लाइफ की पहली सिगरेट 9 साल की उम्र में पी थी। संजय दत्त बचपन से ही एक बिगड़े हुए बच्चे थे। संजय दत्त पेशे से एक एक्टर, मॉडल, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं संजय दत्त के कैरियर की। संजय दत्त ने अपने कैरियर की शुरुआत 1981 में रॉकी मूवी से की थी, और जैसे ही ये मूवी रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। और इस मूवी के दौरान भी संजय दत्त नशे करते थे, और ये खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी ये लत इतनी ज्यादा थी कि रॉकी की शूटिंग के लिए हम कश्मीर जा रहे थे तो फ्लाइट में भी मैंने अपने सॉक्स में ड्रग्स छुपा लिए थे। संजय दत्त ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि अपनी शुरुआती फिल्म्स के दौरान वो शूट्स पर भी नशे में हुआ करते थे। और दोस्तों, संजय दत्त की मां का संजय दत्त की पहली मूवी से 5 दिन पहले ही देहांत हो गया था, और संजय दत्त को इस बात का हमेशा ये दुख सताता है कि उनकी मां उनकी पहली मूवी नहीं देख पाई। संजय दत्त को 90s के बॉम्ब ब्लास्ट में पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, और इसकी सजा भी काटी है संजय दत्त ने, क्योंकि संजय दत्त के पास उस वक्त गैर कानूनी हथियार पाए गए थे। संजय दत्त ने कई सारी हिट मूवीज दी हैं अपने जेल से रिलीज होने के बाद, जिनके नाम है दौड़, दुश्मन, कारतूस, खूबसूरत, दाग द फायर, हसीना मान जाएगी। ये मूवीज हिट तो जरूर हुई, लेकिन संजय दत्त दोबारा स्टारडम हासिल नहीं कर पा रहे थे, जैसा स्टारडम उनका जेल जाने से पहले था। और फिर संजय दत्त की मूवी रिलीज होती है वास्तव, और इस फिल्म ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया, और संजय दत्त एक के बाद एक अलग अलग फिल्में करते रहे। और साल 2003 में संजय दत्त की एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जिसने संजय दत्त की खलनायक वाली इमेज को बदल कर रख दिया, और इस फिल्म का नाम था मुन्ना भाई MBBS, और उसी के बाद आई लगे रहो मुन्ना भाई। दोस्तों, अगर आपको संजय दत्त की मुन्ना भाई MBBS मूवी पसंद है तो इस वीडियो को कर दो लाइक। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुन्ना भाई में जो किरदार जिमी शेरगिल ने निभाया था वो संजय दत्त को ऑफर हुआ था, और मुन्ना भाई का किरदार शाहरुख खान को ऑफर हुआ था, लेकिन शाहरुख खान
ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया और मूवी संजू बाबा को मिल गई और संजय दत्त को अपना खोया हुआ स्टारडम फिर से वापस मिल गया। उसके बाद संजय दत्त कभी सलमान खान के साथ नजर आए तो कभी गोविंदा के साथ तो कभी ये अजय देवगन के साथ नजर आए और एक से बढ़कर एक सुपरहिट मूवीज देते गए। दोस्तों आपको संजय दत्त की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं संजय दत्त के अवार्ड्स के बारे में। संजय दत्त को बहुत सारे आईफा, फिल्म फेयर और जी सिने अवार्ड्स मिल चुके हैं उनकी मूवीज वास्तव, मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई के कारण। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं संजय दत्त की फैमिली से। संजय दत्त के फादर का नाम है सुनील दत्त। संजय दत्त की मां का नाम है नरगिस दत्त। संजय दत्त की एक बहन का नाम है प्रिया दत्त और दूसरी बहन का नाम है नम्रता दत्त। संजय दत्त की वाइफ का नाम है मान्यता दत्त। संजय दत्त की एक बेटी का नाम है त्रिशाला दत्त और दूसरी बेटी का नाम है इकरा दत्त। संजय दत्त के बेटे का नाम है शहरान दत्त। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं संजय दत्त की इनकम की। संजय दत्त एक मूवी करने के 8 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। संजय दत्त की ज्यादातर इनकम उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है जिसके वो 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और इसके अलावा संजय दत्त ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी की हुई हैं 50 करोड़ की, उसमें से भी इनकी अच्छी इनकम होती है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं संजय दत्त की नेटवर्थ की। तो दोस्तों संजय दत्त की नेटवर्थ है 150 करोड़ रुपए और पिछले 3 सालों में संजय दत्त की नेटवर्थ में 70% की इंक्रीज आई है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं संजय दत्त के हाउस की। तो आपको बता दें कि संजय दत्त के पास मुंबई में एक शानदार घर है जिसकी प्राइस है 5 करोड़ रुपए और इस फोटोज और वीडियोस में आप उनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं संजय दत्त की कार्स कलेक्शन के बारे में। संजय दत्त के पास एक रोल्स रॉयस है जिसकी प्राइस है 6 करोड़ रुपए। संजय दत्त के पास एक BMW 740 Li भी है जिसकी प्राइस है 1.36 करोड़ रुपीस। संजय दत्त के पास एक फरारी भी है जिसकी प्राइस है 4 करोड़ रुपए। संजय दत्त के पास एक रेंज रोवर भी है जिसकी प्राइस है 4 करोड़ रुपए। तो ये थी संजय दत्त की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप संजय दत्त के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पर चाहते हैं आप। जो सब्सक्राइब